नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वाबी साबी की उस अनोखी जापानी सोच के बारे में जो हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता पूर्णता में नहीं बल्कि अपूर्णता में छिपी होती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका करियर, उसका घर, उसका शरीर, उसके रिश्ते और उसकी जिंदगी पूरी तरह से परफेक्ट हो। लेकिन जितना हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं उतना ही तनाव, निराशा और असंतोष बढ़ता जाता है। वाबी साबी हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है और कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर फूल को देखते हैं। वो कुछ दिनों तक खिलता है और फिर धीरे धीरे मुरझा जाता है। यदि वो कभी ना मुरझाए तो शायद उसकी सुंदरता भी उतनी खास ना लगे। इसी प्रकार जीवन की हर चीज अस्थायी है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन इंसान अक्सर चाहता है कि अच्छी चीजें हमेशा उसके पास बनी रहें। जब ऐसा नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। बदलाव ही जीवन की पहचान है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर पल अस्थायी है, तब हम वर्तमान क्षण की कीमत समझने लगते हैं। तब हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखते हैं। आज की दुनिया हमें बार बार ये महसूस कराती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर हमें लोगों की सफलता, उनकी खुशियां और उनकी उपलब्धियां दिखाई जाती हैं। धीरे धीरे हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि हमारी कमियां ही हमें खास बनाती हैं। जैसे एक पुराना पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के कारण सुंदर लगता है, वैसे ही इंसान भी अपनी अपूर्णताओं के कारण अनोखा होता है। किसी पुराने घर की दीवारों पर पड़े निशान उसकी कहानी बताते हैं। उसी प्रकार हमारे संघर्ष, हमारी गलतियां और हमारे अनुभव हमारी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपनी कमियों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए। जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। वाबी साबी सादगी की भी शिक्षा देता है। आधुनिक जीवन में हम लगातार अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम ज्यादा सामान खरीदते हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं और ज्यादा चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाता। वाबी साबी कहता है कि सादगी में एक विशेष शक्ति होती है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू करते हैं तब हमें मानसिक शांति मिलने लगती है। सोचिए, यदि आपके कमरे में केवल वही चीजें हों जिनकी वास्तव में जरूरत है तो आपको कैसा महसूस होगा? शायद अधिक हल्का, अधिक स्वतंत्र और अधिक शांत। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। जिन विचारों, आदतों और रिश्तों की आवश्यकता नहीं है उन्हें छोड़ देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति वाबी साबी की सबसे बड़ी शिक्षक है। प्रकृति में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, फिर भी सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। पहाड़ों की ऊंचाई अलग अलग होती है, नदियां सीधी नहीं बहती, पेड़ों की शाखाएं असमान होती हैं, फिर भी उनमें अद्भुत सुंदरता होती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमें महसूस होता है कि हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें भी हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वाबी साबी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्तमान में जीना है। अधिकांश लोग या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। यदि आपका मन हमेशा अतीत या भविष्य में रहेगा तो आप वर्तमान की सुंदरता कभी नहीं देख पाएंगे। जब आप सुबह की ताजी हवा को महसूस करते हैं, चाय की एक चुस्की का आनंद लेते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं या सूर्यास्त को देखते हैं, तब आप वास्तव में जीवन जी रहे होते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि खुशियां किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बाद नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में छिपी होती हैं। ये दर्शन हमें स्वयं को स्वीकार करना भी सिखाता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना व्यर्थ है। जब आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं तब आप अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। वाबी साबी कहता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाइए। आपकी ताकतें और कमजोरियां दोनों मिलकर आपको वो व्यक्ति बनाती हैं जो आप हैं। आत्मस्वीकृति से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। जीवन में असफलताएं भी आती हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता। ऐसे समय में हम खुद को असफल समझने लगते हैं। लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, ये सीखने और बढ़ने का अवसर है।
जैसे एक बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के अंदर संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही सफलता से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, हर हार हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। इसलिए असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। आज अधिकांश लोग सोचते हैं कि अधिक पैसा, अधिक चीजें और अधिक सुविधाएं उन्हें खुश कर देंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि संतोष के बिना कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। वाबी साबी हमें कम में संतोष ढूंढना सिखाता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना शुरू करते हैं, तब आपकी जीवन में खुशी बढ़ने लगती है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपनी खुशी को केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर ना रहने दें। रिश्तों के मामले में भी वाबी साबी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में मतभेद, गलतफहमियां और कठिन समय आते हैं, लेकिन यही चीजें रिश्तों को गहराई देती हैं। जब हम लोगों को उनकी कमियों सहित स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम का अर्थ पूर्णता नहीं, बल्कि स्वीकृति है। अंततः वाबी साबी केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सुंदरता उसकी अपूर्णता में है। यह हमें बदलाव को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना, स्वयं से प्रेम करना, प्रकृति से जुड़ना, सादगी अपनाना और संतोष के साथ जीवन जीना सिखाता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है और भीतर एक गहरी शांति विकसित होती है। याद रखिए, जीवन को परफेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कमियां, आपके संघर्ष, आपकी गलतियां और आपके अनुभव ही आपको अनोखा बनाते हैं। जब आप अपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। और यही वाबी साबी का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वे सच्ची होती हैं। इसलिए आज से परफेक्शन के पीछे भागना छोड़िए और जीवन की अपूर्ण सुंदरता को अपनाइए। यही सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। धन्यवाद। तिथियां परफेक्ट हों और हम स्वयं भी परफेक्ट बन जाएं, लेकिन वाबी साबी का दर्शन हमें एक बिल्कुल अलग सत्य से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की वास्तविक सुंदरता पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता में छिपी होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारी जीवन में एक नई शांति और संतुलन का जन्म होता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही मिलेगी। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अधिक पैसा होगा, बेहतर नौकरी होगी या अधिक सुविधाएं होंगी, तभी हम वास्तव में खुश होंगे। लेकिन ऐसा सोचते सोचते हम वर्तमान क्षण को जीना भूल जाते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भविष्य की तैयारी का नाम नहीं है, जीवन इस वर्तमान क्षण में मौजूद है। यदि हम आज को पूरी तरह नहीं जी पा रहे हैं, तो भविष्य में भी खुशी की गारंटी नहीं है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों की आवाज, एक कप गर्म चाय, ठंडी हवा का स्पर्श, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान, ये सभी छोटे छोटे पल जीवन की वास्तविक संपत्ति है। लेकिन हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि पर लगा रहता है। वाबी साबी कहता है कि यदि आप जीवन की सुंदरता देखना चाहते हैं, तो आपको धीमा होना होगा। आपको अपने आसपास मौजूद साधारण चीजों की ओर ध्यान देना होगा। धीमा होने का अर्थ पीछे रह जाना नहीं है, इसका अर्थ है जागरूक होकर जीना। जब आप भोजन कर रही हों, तो केवल भोजन का स्वाद महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रही हों, तो पूरी उपस्थिति के साथ उसकी बात सुनिए। जब आप चल रही हों, तो अपने कदमों को महसूस कीजिए। जब आप प्रकृति को देख रही हों, तो उसे वास्तव में देखिए। यही जागरूकता जीवन को गहराई प्रदान करती है। वाबी साबी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है। ऋतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं और हम स्वयं भी बदलते रहते हैं। जीवन का यही स्वभाव है। लेकिन जब हम बदलाव को स्वीकार करने के बजाय उसका विरोध करते हैं, तब हमारे भीतर दुख और तनाव पैदा होता है। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा बनी रहें और बुरी चीजें तुरंत समाप्त हो जाएं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। एक पेड़ को देखिए, जब पतझड़ आता है तो वो अपने पत्तों को छोड़ देता है। वो उनसे चिपका नहीं रहता। उसे पता होता है कि नई शुरुआत के लिए पुराने पत्तों का गिरना आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में भी कई बार हमें पुरानी आदतों, पुराने विचारों, पुराने दुखों और पुराने डर को छोड़ना पड़ता है। जब तक हम उन्हें पकड़े रहते हैं, तब तक नया विकास संभव नहीं हो पाता। कई लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर वर्षों तक स्वयं को दोष देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने वो गलती न की होती तो उनका जीवन बेहतर होता।
लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि हमारी गलतियां भी हमारे विकास का हिस्सा हैं। असफलता कोई दुश्मन नहीं है, असफलता एक शिक्षक है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अधिक परिपक्व बनाती है। आज की दुनिया में लोग अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी के भीतर कुछ कमजोरियां हैं, कुछ डर हैं और कुछ अधूरे सपने हैं। वाबी साबी कहता है कि अपनी कमियों से शर्मिंदा मत होइए, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही कमियां आपको एक अद्वितीय इंसान बनाती हैं। जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब आपको दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम महसूस होती है। तब आपका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। तब आप स्वयं के साथ सहज महसूस करने लगते हैं। यही सच्चा आत्मविश्वास है। वाबी साबी हमें सादगी का महत्व भी सिखाता है। आधुनिक जीवन में हम लगातार अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जितनी अधिक वस्तुएं हमारे पास होंगी, उतना अधिक सुख मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिक चीजें अक्सर अधिक तनाव लेकर आती हैं। अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक चिंताएं, अनावश्यक तुलना और अनावश्यक अपेक्षाएं। जब हम इन चीजों को कम करना शुरू करते हैं, तब जीवन हल्का और सरल महसूस होने लगता है। हमारा मन अधिक शांत रहता है और हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। प्रकृति वाबी साबी की सबसे बड़ी शिक्षक है। प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। एक बीज रातों रात वृक्ष नहीं बन जाता, उसे समय लगता है। उसे मौसमों का सामना करना पड़ता है, उसे धूप, बारिश और संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तब जाकर वो एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जीवन में भी कोई बड़ी सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। आज अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। यदि उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। यदि आप लगातार सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे, तो समय के साथ बड़े परिवर्तन अवश्य दिखाई देंगे। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना कि आपकी मेहनत का परिणाम सही समय पर मिलेगा। जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब आप छोटी छोटी असफलताओं से टूटते नहीं हैं। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है। खुशी जीवन जीने का एक तरीका है। यदि आप सोचते हैं कि किसी विशेष उपलब्धि के बाद ही आप खुश होंगे, तो आप हमेशा खुशी को भविष्य में टालते रहेंगे। लेकिन यदि आप वर्तमान क्षण की सराहना करना सीख जाते हैं, तो खुशी आपकी जीवन का हिस्सा बन जाती है। जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन अच्छे होंगे और कुछ दिन कठिन होंगे। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ अधूरे रह जाएंगे। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहेंगे और कुछ समय के साथ बदल जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच भी जीवन सुंदर है, क्योंकि जीवन की सुंदरता उसकी अपूर्णता में ही छिपी हुई है। जब हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, तब हमारे भीतर शांति जन्म लेने लगती है। तब हम हर अनुभव में सीख खोजने लगते हैं। तब हम हर दिन को एक उपहार की तरह देखना शुरू कर देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि पूर्णता का पीछा करने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन को महसूस करना। यही वाबी साबी का सार है। अपूर्णता को अपनाइए, परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, सादगी को महत्व दीजिए, वर्तमान क्षण को पूरी तरह जिए, स्वयं को प्रेम कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, प्रकृति से सीखिए, धैर्य रखिए और जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने का प्रयास कीजिए।